हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। एनटीए ने एक नया नोटिस इशू किया है और ये जो नोटिस है ये है पीएचडी से रिलेटेड। अगर आप एनटीए वाला फॉर्म भर चुके हो पीएचडी वाला, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू के लिए निकले थे, तो इससे रिलेटेड एक अपडेट आई है, ये आपको समझना जरूरी है। अगर अभी आपने फॉर्म फिलिंग नहीं करी तो कर सकते हो। मैं आपको एक बार डेट याद दिला देता हूँ। यहाँ पर जो अप्लाई करने की डेट है दैट इज 15 सितंबर तक आप यहाँ पे अप्लाई कर पाओगे। आज 6 सितंबर है, तो अभी आपके पास अच्छा खासा टाइम है अप्लाई करने का। और जो करेक्शन टाइम होगा, करेक्शन विंडो जब खुलेगी, दैट विल बी 16 एंड 17 सितंबर। तो ये इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखनी है। अब यहाँ पर एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको दिख जाएगा ये वाला नोटिस। आप इस अप्लाई करने वाली वेबसाइट पे जाकर के भी चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको नोटिस दिख जाएगा, यहीं पर आपको रजिस्टर करके अप्लाई करना है। काफी लोगों ने तो ऑलरेडी अप्लाई कर लिया होगा, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे नोटिस आया 4 सितंबर को, और मैं यहाँ पर आपको समझा दूं कि इसके अंदर क्या कुछ बोला गया है। सब्जेक्ट है एडिशन और अमेंडमेंट ऑफ कोर्सेज एंड एलिजिबिलिटी इन पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट फॉर डीयू, जेएनयू, बीएचयू एंड बीबीएयू 2023। तो गाइस यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं एक बार ध्यान से समझ लीजिए। द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट बीएचयू हैज एडेड 6 कोर्सेज। अलग अलग सब्जेक्ट में 6 अलग अलग पीएचडी ऐड करी गई है इस साल बीएचयू में। इसमें भी आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ये मैं आपको नीचे दिखा दूंगा, एक बार लिस्ट समझा दूंगा। सो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज एडेड कोर्स SCPH 104 कैन डिसिप्लिन ऑफ पीएचडी इन फ्रूट साइंस। और इस तरीके से और भी यहाँ पर सब्जेक्ट जो ऐड करें। एक इंपॉर्टेंट अपडेट ये है गाइस यहाँ पर, दैट इज इट इज टू इन्फॉर्म दैट एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2022 फॉर पीएचडी एडमिशन, a candidate seeking admission after 4-year or 8-semester bachelor degree program should have a minimum of 75% marks in aggregate or its equivalent grade on a point scale wherever the grading system is followed is eligible for PhD admission। ये काफी बड़ा अपडेट है गाइस, बिकॉज अब यहाँ पर यूजीसी ने ये कहा था कि आपने ग्रेजुएशन कर ली और ग्रेजुएशन में अगर आपने 75% या इससे ज्यादा स्कोर किया है, याद रखें ये जो ग्रेजुएशन है ये 4 ईयर वाली ग्रेजुएशन है जो अब चल रही है। जो जिन्होंने पहले ग्रेजुएशन करी है, जिन्होंने पहले 3 साल वाली ग्रेजुएशन करी है, उनके लिए ये वाला रूल फॉलो नहीं होगा। आप लोग कंफ्यूज मत होना, फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ग्रेजुएशन 4 ईयर वाली, देखो साफ साफ लिखा है 4 ईयर या फिर 8 सेमेस्टर, मतलब वही दोबारा से 4 ईयर हो गया। तो अगर आपने इस ग्रेजुएशन में 75% या ज्यादा स्कोर किया है तो आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो, और इसके बाद आपको मास्टर डिग्री करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब विदाउट पीजी किए हुए आप डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन ले पाओगे ग्रेजुएशन करने के बाद, अगर आपने 75% या इससे ज्यादा स्कोर किया है तो। और अगर आपने ऑलरेडी मास्टर डिग्री कर ली है, जो कि ज्यादातर यहाँ पर कैंडिडेट, मैं यही सपोज करके चल रहा हूँ कि पीजी वाले स्टूडेंट्स होंगे, तो आपके लिए सेम क्राइटेरिया है कि मिनिमम 55% मार्क्स आपके होने चाहिए पीजी में। और ग्रेजुएशन में आपके कितने मार्क्स थे कोई मैटर नहीं करता, बट आपके पीजी में 55% मार्क्स होने जरूरी हैं। सपोज करो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स थे या 49% मार्क्स थे, तो डजंट मैटर ही नहीं करता, आपके पीजी में मिनिमम 55% होनी चाहिए। इससे ये कंफ्यूज मत होना कि 75% अगर हमारे होंगे तो ही हम एडमिशन ले पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। 75% अगर आपका है तो ग्रेजुएशन के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हो। और अगर 75% स्कोर नहीं किया 4 ईयर वाले ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स ने, सपोज करो 60% लेकर के आए, तो ऐसे में इनको पहले पीजी करना पड़ेगा और उसमें मिनिमम 55% लाने पड़ेंगे, उसके बाद पीएचडी में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो जैसा अभी तक चलते आ रहा है फिर वैसे ही होगा। तो ये काफी बड़ा अपडेट है। आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा, आई होप आपको समझ में आ गया होगा सभी को। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी डाउट है तो कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई कर दूंगा। और यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट गिवन है, जो भी यहाँ पर अदर कोर्सेज ऐड किए गए हैं रिसेंटली, आप इस लिस्ट को एक बार गो थ्रू कर लें। और अगर आप इन सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो अप्लाई कर सकते हो। यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो अगर आप पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बिकॉज हम आपको यहाँ पर एग्जाम टारगेटेड पीएचडी एंट्रेंस की तैयारी करवा रहे हैं। ओनली फॉर रिसर्च मेथोलॉजी पार्ट की हम तैयारी करवा रहे हैं। फॉर पेपर 2 आप अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की बुक्स को रिवाइज कर लो। सो यूजीसी नेट मेंटर ऐप इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप iOS यूजर है तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। सो फटाफट से इस ऐप को इंस्टॉल करके अपनी एग्जाम टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन स्टार्ट कर लीजिए। इस वीडियो में इतना गाइस, मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।